यार लोगों, आज यारो रूल ऑफ लॉ को ना समझे। खाने आज़म रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ एक थ्योरी है जिसको एवी डाइसी ने एक्सपाउंड किया था, तहरीर किया था, लिखा था, कंसीव किया था। एवी डाइसी के अल्फाज तो कुछ और हैं, लेकिन मैं आपको अपने अल्फाज में बताता हूँ कि थ्योरी है क्या रूल ऑफ लॉ की। आपको पता है, हुक्मरान भी लुच्चे लफंगे बदमाश होते हैं, अफसर भी लुच्चे लफंगे बदमाश होते हैं, और उनके पास सवाबदीदी पावर्स होती हैं, और जिसको चाहे नवाज दें, जिसको चाहे ना नवाजें। तो रूल ऑफ लॉ कहता है हम किसी लुच्चे लफंगे बदमाश अफसर हुक्मरान जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता है उसको बिल्कुल नहीं मानते। फिर मानते हम किसको हैं? रूल ऑफ लॉ को, यानी लॉ की हुक्मरानी को मानते हैं। यानी जो भी फैसले होंगे वो असूलों के मुताबिक होंगे, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। आर्बिट्रेरी पावर्स यानी मेरी मर्जी, मैं इसको जो मर्जी फैसला कर दूँ, ये नहीं चलेगा। असूलों के मुताबिक फैसले होंगे जो लॉज ने बनाए होंगे। एवी डाइसी कहता है हर शख्स कानून के सामने बराबर है, खा वो हुक्मरान है, वो खा वो अमीर है, वो गरीब है, आम आदमी है, ऑर्डनरी कोर्ट्स को वो जवाबदेह है। एवी डाइसी ये भी कहता है कोई भी प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि वो राइट मेरे पास नहीं है जो उसके पास है। नो वन इज प्रिविलेज्ड इन द आइज ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि किसी भी शख्स को आप माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं दे सकते जब तक कि उसके ऊपर ये बात अदालतों में इस्टेब्लिश ना हो जाए कि उसने कानून की वायलेशन यानी खिलाफ वर्जी की थी। तो कोई शख्स लॉ से ऊपर नहीं है। और आपको पता है कि ये तमाम लोग कानून के ताबे हैं। जब सबको पता होगा कि सब कानून के ताबे हैं, हो असूलों के मुताबिक रहा है, तो अमन पैदा नहीं होगा, दिलों में इत्मीनान पैदा नहीं होगा, सुकून नहीं रहेगा। तो अगर ये होगा तो इसको कहते हैं जस्टिस हो गया। जस्टिस ये होता है कि जो जिसका है उसको दे दो, जो जिसका कानून के मुताबिक बनता है उसको दे दो। इसको इंसाफ कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ